हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, घटनासार 2025 का सेकंड जो बुक आई थी उसका राष्ट्रीय करंट, साथ ही साथ दिवस, पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये सब हम लगभग करवा चुके हैं। और आप लोग लाइक करें। आगामी परीक्षा जो बिहार पीसीएस है उसके लिए महत्वपूर्ण है। आने वाली परीक्षा जो उत्तर प्रदेश पीसीएस है, यानी अन्य कोई एग्ज़ाम जहां करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उन सब के लिए उपयोगी है। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। पहला बिंदु है देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट 2025। विश्व वन्यजीव दिवस पर, यानी 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन पाई जाती हैं या पाई गई हैं, जिसमें सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है 2397, उसके बाद बिहार में है 2220, पश्चिम बंगाल में है 815, असम में है 635, झारखंड में 162 का स्थान रहा है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और उसके बाद बिहार में 2220 है नंबर 2 पे। ध्यान रहे कि जितना डॉल्फिन गंगा नदी इसमें है, केवल 3 डॉल्फिन सिंधु की सहायक नदी या सिंधु नदी में पाई गई है। मोदी जी ने जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल केंद्र की आधारशिला भी रखी है। अगला बिंदु है गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल। 30 जनवरी 2025 को गुजरात जैव विविधता बोर्ड ने कच्छ जिले के लखपत तालुका के गुनेरी गांव, ये इम्पोर्टेंट है, गुनेरी गांव में अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी स्थल को आधिकारिक रूप से जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, जो कि भारत का पहला है। ये प्रश्न इसलिए भी आ सकता है कि ये जो जैव विविधता है ये मैंग्रोव से जुड़ा तो है लेकिन समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ है। यानी जो मैंग्रोव होते हैं वो दलदल में या समुद्री क्षेत्र के आसपास होते हैं। गुनेरी गांव इससे हट करके है, इसीलिए इसे जैव विविधता विरासत स्थल में रखा गया है। भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। 21 जनवरी 2025 को भारत आधिकारिक रूप से मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। यूरोड्रोन क्या है? यूरोड्रोन एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस MALE मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। रिमोटली यानी रिमोट के माध्यम से कंट्रोल करने वाला एक एयरक्राफ्ट सिस्टम है। यूरोड्रोन कार्यक्रम को 2016 में शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम यूरोप के 4 प्रमुख देश जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन की संयुक्त पहल का परिणाम है। वरिष्ठ नागरिक आयोग। केरल सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आयोग गठित किया है। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 के तहत वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना किया है। यहाँ पे अब बुजुर्गों के लिए या वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिक्कत नहीं होगा। अब ये
काम राज्य सरकार का होगा कि वो देखेंगे। सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा में भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र की मंजूरी प्रदान की है। रीवा को सफ़ेद बाघों की भूमि भी कहा जाता है। तो सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र एमपी के रीवा में स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग की राज्य उच्च शिक्षा रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी किया। नीति आयोग ने राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार नामक नीति रिपोर्ट 10 फरवरी 2025 को जारी किया है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख अधिकारियों के साथ मिलकर के लॉन्च किया है। इसमें 80 नीतिगत सिफारिशें और एक रणनीतिक रोडमैप शामिल है, जो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप है। पहली नीति दस्तावेज है जो विशेष रूप से राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों पर केंद्रित है। देश में राष्ट्रीय औसत विश्वविद्यालय का घनत्व 0.8 है। राष्ट्रीय औसत विश्वविद्यालय घनत्व सबसे ज़्यादा सिक्किम में है 10.3 और सबसे कम बिहार में है 0.2। उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय औसत से कम विश्वविद्यालय घनत्व है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।